नमस्ते, मेरा नाम अक्षत है और आप नेटवर्क 7 देख रहे हैं। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें लेकर। उससे पहले मेरा एक निवेदन है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचें। दोस्तों, देश की पहली खबर भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से जुड़ा हुआ है। मुर्मू जी आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। वो देश की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि शपथ समारोह सुबह 10:15 बजे से संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। CGI NV रमन्ना उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हुई थी। NDA की तरफ से मुर्मू तो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा गया था। 21 जुलाई को ही वोटों की गिनती में मुर्मू जी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। दोस्तों, अगली खबर दिल्ली से है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में अगले 5 सालों में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार राजधानी के अलग अलग जगहों पर फूड हब को रीडेवलप करेगी। वह इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बिजली, हाइजीन की स्थिति में सुधार किया जाएगा। सबसे पहले 2 फूड हब मजनू का टीला और चांदनी चौक को रीडेवलप किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले फेज में यह काम किया जाएगा। दोस्तों, हमारी तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी की योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी की भाई गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी की 15 करोड़ की अवैध संपत्ति पर प्रशासनिक कार्रवाई करने का मन बना लिया है। जिला पुलिस प्रशासन ने गाजीपुर से बसपा सांसद अफजल अंसारी के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहली बार अफजल अंसारी पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में योगी सरकार अफजल अंसारी की 15 करोड़ की संपत्ति जब्त करने वाली है। भावरकोल थाना क्षेत्र के ग्राम मचा में अफजल अंसारी ने काफी जमीन खरीद रखी है। पुलिस व प्रशासन के लोग उस जमीन को कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरानी ने अपनी बेटी पर लगे कथित आरोपों को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने इस मामले में अब कांग्रेस के कई नेताओं को नोटिस भेजा है। ईरानी ने उनकी 18 साल की बेटी पर आरोप लगाने वाले नेता पवन खेड़ा, जयराम रमेश, नेता डिसूजा को कानूनी नोटिस भेजा है और उन्हें बिना शर्त लिखित माफी मांगने को कहा है। साथ ही आरोप को तत्काल वापस लेने के लिए भी कहा है। कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसको लेकर राजनीति अब बढ़ गई है। आधार कार्ड देश का नागरिक होने की पहचान कराने वाली जरूरी डॉक्यूमेंट है। आज के समय में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो तो या नौकरी या अन्य ऐसी सेवाएं जहां पहचान पत्र की मांग की जाती है तो आधार ही मांगा जाता है। लेकिन जिस तरह से यह देश के लिए अनिवार्य हुआ है, उसे लेकर डुप्लीकेट आधार बनाए जाने का मामला भी बढ़ गया है। अब इस मामले को लेकर मोदी सरकार भी इस पर सख्त हो गई है। अब ऐसे मामलों पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब तक 6 लाख नकली आधार कार्ड रद्द किए गए हैं। तो आप अपना भी आधार कार्ड चेक करा लीजिए, कहीं आपका भी तो आधार कार्ड नकली तो नहीं है। खैर, हम अपनी छठी खबर की तरफ बढ़ते हैं। छठी खबर पाकिस्तान से है। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान में भी आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार के आने के बाद पाकिस्तान का आर्थिक हालात और भी खराब हुआ है। पाकिस्तानी रुपया पिछले 2 दशकों में सबसे खराब स्थिति में पहुंच गया है। इससे निवेशक की चिंता बढ़ गई है। निवेशकों को पाकिस्तान को लेकर अलग श्रीलंका बनने का डर सता रहा है। इस बीच शहबाज सरकार ने पाकिस्तान को इस संकट से बचाने के लिए सरकारी संपत्तियों को विदेशियों को बेचने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में सरकारी संपत्तियों को विदेशियों को बेचने पर सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में धर्म को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसके मामले लगातार बढ़ भी रहे हैं। प्रशासन इसको लेकर लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन मामला फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है। हरिद्वार के शिवाला नगर में सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने के आरोप में 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी पर भीड़ भाड़ वाले बाजार में बीच नमाज अदा करने का आरोप है। 8 व्यक्तियों को 151 के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी। सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें इससे जमानत मिल गई है। दोस्तों, हमारी 8वीं खबर राजस्थान से जुड़ी हुई है।
देश में नीट की परीक्षा के दौरान बच्चों के इनरवेयर उतारने का बवाल अभी थमा भी नहीं था। इसी बीच राजस्थान में नीट की परीक्षा के दौरान लड़कियों के दुपट्टे तो लड़कों के शर्ट उतारने की खबर है। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी नीट की परीक्षा शुरू हुई। यहाँ युवतियाँ फूट फूट कर रोती नजर आई। पूरी बाजू की कुर्तियाँ पहने युवतियों के कुर्ते की आस्तीन पर कैंची चला दी गई। वहीं पहने हुए मन्नत के धागों को भी काट दिया गया। तो देरी से आने वाले छात्राओं को परीक्षा केंद्रों पर एंट्री नहीं दी गई। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी जब उन्हें एंट्री नहीं मिली तो वह जोर जोर से रोने लगी। भीलवाड़ा में 23 परीक्षा केंद्रों पर 8,410 अभ्यर्थियों ने परीक्षा भाग लिया। पिछले 2 दिनों से बंगाल की राजनीति में अर्पिता मुखर्जी ने तहलका मचा कर रखा हुआ है। तहलका भी ऐसा कि ममता बनर्जी की पार्टी सवालों के घेरे में आ चुकी है। बीजेपी लगातार टीएमसी पर निशाना साध रही है। उधर टीएमसी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अब तक इस पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि बीते दिनों ईडी की छापेमारी के दौरान अर्पिता मुखर्जी के घर से 1-2 नहीं बल्कि 21 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कैश के रूप में मिली थी और साथ में सोना और चांदी भी मिला था। आपको बता दें कि ये वही अर्पिता मुखर्जी हैं जिसकी एक समारोह के दौरान ममता बनर्जी ने तारीफ की थी। अर्पिता उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जाती हैं। बीते शनिवार को पार्थ चटर्जी को शिक्षा भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया था।